सरसब्ज पहाड़ों और घने जंगल के दरमियान एक पुराना वाच टावर खड़ा था। यह टावर कई दहाइयों पहले जंगल की निगरानी के लिए बनाया गया था, लेकिन अब लोग उसे कम ही इस्तेमाल करते थे। करीबी गांव के लोग कहते थे कि रात के वक्त टावर की चोटी पर एक अजीब रोशनी दिखाई देती है। कोई नहीं जानता था कि वो रोशनी कहां से आती है। एक नौजवान लड़का, हमजा, उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि हर राज के पीछे कोई ना कोई सादा हकीकत जरूर होती है। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे गुरूब होने लगा, हमजा ने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत मालूम करेगा। अपना बैग कंधे पर डालकर वो जंगल की पगडंडी पर चल पड़ा। परिंदों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रही थीं और दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे। चंद घंटों बाद वो वाच टावर के नीचे पहुंच गया। टावर खामोश और सुनसान खड़ा था। हमजा ने ऊपर देखा। इसी लम्हे टावर की चोटी पर एक मध्यम सुनहरी रोशनी चमकी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने खुद से सरगोशी की और फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। वच टावर की लकड़ी की सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरचराहट की आवाज पैदा करती थीं। हमजा एहतियात से ऊपर चढ़ता गया। नीचे जंगल तारीकी में डूबने लगा था। ठंडी हुआ टावर के सुराखों से गुजरती हुई सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पीछे हरकत कर रही है। वो फौरन मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा दरख्तों की शाखों को हिला रही थी। हमजा ने हिम्मत जमा की और मजीद ऊपर चढ़ गया। जब वो आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसे दीवार पर एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर जंगल के मुख्तलिफ रास्ते और कुछ निशान बने हुए थे। एक निशान बिल्कुल टावर की चोटी पर बनाया गया था। नक्शे के नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, रोशनी रास्ता दिखाती है। हमजा हैरान रह गया। यह पैगाम किसने लिखा था और किस रास्ते की बात की जा रही थी? जवाब जानने के लिए वो चोटी की तरफ बढ़ता गया। आखिरकार हमजा टावर की चोटी तक पहुंच गया। वहां एक छोटा सा गोल कमरा था। कमरे के बीच में एक पुरानी धाती लालटीन रखी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि लालटीन खुद ब खुद रोशन थी। हमजा ने अर्धगिर्द गौर से देखा। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं जिनमें जंगल के मुहाफिज दिखाई दे रहे थे। इन तस्वीरों के साथ छोटे नोट भी थे। उन नोटों में लिखा था कि कई साल पहले जंगल में रास्ता भटकने वाले मुसाफिरों को यही रोशनी महफूज रास्ता दिखाती थी। वाच टावर सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बनाया गया था, यह उम्मीद की अलामत भी था। लालटीन की रोशनी दूर तक दिखाई देती थी और गुमशुदा लोगों को वापस रास्ते तक पहुंचने में मदद देती थी। हमजा ने मुस्कुराते हुए लालटीन को देखा। शायद यही वो राज था जिसे लोग परासरार समझते रहे थे, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक उसे बाहर से किसी मदद की आवाज सुनाई दी। हमजा फौरन खिड़की के पास गया। नीचे जंगल की तारीकी में एक शख्स मदद के लिए आवाज दे रहा था। शायद वो रास्ता भटक गया था। हमजा ने फौरन लालटीन को ऊंचा किया ताकि रोशनी ज्यादा दूर तक पहुंच सके। सुनहरी रोशनी जंगल में फैल गई। गुमशुदा मुसाफिर ने रोशनी देखी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो टावर के करीब पहुंच गया। वो एक फोटोग्राफर था जो जंगल की तस्वीर लेते हुए रास्ता भूल गया था। उसने सुकून का सांस लिया। अगर ये रोशनी ना होती तो शायद मैं पूरी रात जंगल में भटकता रहता, उसने कहा। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि इस पुराने टावर की कितनी अहमियत है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये लोगों के लिए उम्मीद और हिफाजत का निशान था। अगली सुबह सूरज की नर्म करने जंगल पर फैल गईं। हमजा और फोटोग्राफर वापस गांव पहुंच गए। उन्होंने सब लोगों को वाच टावर की असल कहानी सुनाई। गांव वालों ने फैसला किया कि वो इस तारीखी टावर की देखभाल करेंगे ताकि उसकी रोशनी हमेशा कायम रहे। चंद हफ्तों बाद टावर की मरम्मत की गई। हर रात उसकी चोटी पर एक रोशन लालटीन जगमगाती। ये रोशनी सिर्फ जंगल को रोशन नहीं करती थी, बल्कि लोगों को ये याद दिलाती थी कि अंधेरे वक्तों में भी उम्मीद का एक चिराग जरूर मौजूद होता है। और यूं पुराना वाच टावर एक बार फिर जिंदा हो गया। इसकी सुनहरी रोशनी दूर दूर तक चमकती रही और हर मुसाफिर को महफूज रास्ते की तरफ बुलाती रही। अख्तिताम